हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की हॉरर लव स्टोरी जिसे देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा क्योंकि यह स्टोरी है एक बेटी और एक माँ की जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए इन्हें कितना भी सामना करना पड़े या कुछ भी करने को तैयार हैं। तो कैसे ये नर की यातनाएं, डार्क मैजिक और किस तरह से भूतों से लड़ते हैं, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़े चर्च को, जहां पर बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं और उनमें से कुछ लोगों को बीमारियां होती हैं। वह बहुत ही खतरनाक तरीके से बीमार थे और जो भी लोग बीमार होते हैं वह चर्च में बुरी तरीके से जला दिए जाते हैं। यहीं पर हमें दिखाया जाता है एक माँ और बेटी को। लड़की का नाम ऊशो होता है। हम देखते हैं कि वह अपने माँ के कपड़ों के पीछे छिपी होती है, लेकिन एक आदमी आकर उसके कपड़े से उस लड़की को निकाल लेता है और चर्च में ले जाकर जिंदा ही दफन कर देता है। अब कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसी कहानी पर एक नाटक चल रहा है, यानी कि वह सब कुछ पहले असलियत में हुआ था और यह सब कुछ अब एक नाटक है। और नाटक के दौरान यहाँ पर एक बच्ची होती है जिसका नाम एमा होता है। एमा इस कहानी से बहुत इंस्पायर होती है क्योंकि उसे भी अपने माँ से बात करनी थी और उसकी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है जो उसे कुछ ही दिनों में छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए वह कुछ ऐसी जादुई शक्तियाँ चाहती है ताकि वह अपनी माँ से उनके मरने के बाद भी उनसे बात कर सके, उनसे मुलाकात कर सके। इसलिए हम देखते हैं कि वह अपने घर के बने एक बगल में घर में जाती है। इस घर के अंदर एक बहुत ही बड़ी जादूगरनी रहती है जो आत्माओं से बात करने में काफी ज्यादा माहिर है। लेकिन आज एमा इसी घर में जब आई होती है तो इसकी डेथ हो चुकी होती है और उसके हाथ में एक डॉल थी। वह इस डॉल को उठाती है और यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी प्राचीन बुक रखी होती है जिसमें कि आत्माओं के बात करने के रस्म लिखे होती हैं, और वह उस बुक को लेकर अपने घर लौट जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस जादूगरनी की बेटी को। यह शहर में रहती है और हम देखते हैं कि वह लोगों को उनकी मदद करती है, यानी कि लोगों को उनकी पिछली आत्माओं से बात कराकर उनके परिवारजनों की और उनसे कुछ पैसे लेती है और इसी से इसका घर चलता है। तभी इसे कॉल आती है एक पुलिस ऑफिसर की और उसे पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। एना यह खबर सुनकर ऑफिसर से कहती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर आ रही हूँ, मेरे बिना फ्यूनरल मत करना। और वह अपने गाँव के लिए रवाना हो जाती है, अपना सामान पैक करके गाँव के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एमा को। एमा पुलिस ऑफिसर के साथ होती है क्योंकि जब वह बुढ़िया मरी तब ये वहीं पर थी और उसे कोई जरूरी सामान इसके हाथ में था। तो पुलिस ऑफिसर से पूछताछ करता है, लेकिन एमा कहती है कि मैं सिर्फ वहां पर मुलाकात करने के लिए गई थी। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि वह उसी चर्च के बाहर खड़ी होती है और वह चर्च के अंदर जाने की सोच रही थी ताकि वह उस लड़की ऊशो से बात कर सके और उसकी भी हेल्प कर सके, क्योंकि अब एमा और ऊशो दोनों एक ही पोजीशन पे होते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एमा को जो अपने स्कूल में उस बुक को टीचर से पढ़ने के लिए कहती है, लेकिन टीचर कहता है कि मुझे इटालियन नहीं आती क्योंकि यह भाषा इटली भाषा में लिखी होती है, इसलिए उसे कोई पढ़ नहीं सकता। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एमा की मॉम को, जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वह कुछ ही दिनों की मेहमान है। इधर हम देखते हैं जब वह अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर वह बुक के कुछ वर्ड्स पढ़ती है, जिसके पढ़ते ही वहां पर एक शैतान आ जाता है और वह उसे जान से मार कर उसे अपने साथ ले जाने के लिए नर्क में तैयार था। लेकिन तभी वहां पर ऑफिसर आता है और वह शैतान गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं एना को जो अपने गांव में पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एमा को जो अपने मॉम से बात कर रही होती है और मॉम से कहती है कि मॉम, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और कहती है नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एंड्रा की मॉम का फ्यूनरल। एना वहां पर आई होती है और तभी एमा उससे बात करने के लिए जाती है और वह उससे कहती है इस बुक को आप पढ़ सकती हैं। तो वह उससे कह देती है कि नहीं, मैं अपनी मॉम से दूर रहती थी और मुझे अपने मॉम से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर एमा थोड़ा नाराज होती है और वहां से लौट जाती है। अब कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है एमा को जो रात में उस बुक को कुछ और वर्ड सीख जाती है और उसे जब पढ़ती है तो उसके साथ कोई गेम खेल रहा होता है, यानी कि जब वह अपने गेम्स को कंटिन्यू करती है तो साथ में उसकी कोई आत्मा भी आ जाती है। और तभी वह डीमन आकर एमा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। एमा जोर से चीखती है और उसका डैड फॉन वहां पर आता है और तभी हम देखते हैं कि एमा का एक दांत भी टूट जाता है। एमा यह सब कुछ अपने डैड से बताती है। उसके डैड कहते हैं तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा और सो जाओ।
अब हम कहानी में आगे और देखते हैं कि ऐना अपने बचपन का सीन याद कर रही थी जब उसकी मॉम ने बिल्कुल एमा की तरह ही उससे बातचीत की थी और उसे कहा था कि भूतों को बुलाना बहुत ही आसान है। लेकिन आज तक ऐना इसमें कामयाब नहीं रही। स्टार्टिंग में जो तुमने देखा था, यानी कि हमने देखा था, वह सब एक नाटक था और ऐना इस बात से काफी परेशान है। तभी ऐना के पास एमा आती है और एमा उससे बताती है कि मेरी डॉल को कुछ लोगों ने छीन लिया है। ऐना उस डॉल को लाकर उसे देती है और कहती है अब तो तुम खुश हो, और फिर उसे घर जाकर छोड़ देती है। हम देखते हैं कि एमा आज अपने पड़ोसी के यहाँ सोने वाली थी क्योंकि उसके डैड नहीं आए थे और वहीं पर वह उस बुक का प्रयोग करती है। वह सेम बुक पर बने चिन्हों को लगाती है और वहाँ पर पढ़े मंत्रों को उपकार करती है, और जैसे ही उनका उपचार करती है तभी वहाँ पर डीमन आता है और इस बार वह उसे जान से मारने की कोशिश करता है। वह उसे छत की खिड़कियों से नीचे फेंकने की कोशिश करता है लेकिन वह अपनी जान को बचा लेती है और सब कुछ ठीक ठाक रहता है। इधर हम देखते हैं कि ऐना पुलिस ऑफिसर्स के साथ पार्टी में होती है। फिर हम देखते हैं एमा को जो अपने मॉम के पास जाती है और वहां पर वह एक शैतान को देखती है जो उसके मॉम को धीमे धीमे करके मार रहा है और उसकी आत्मा को अपने पास नर्क में बुला रहा है। और यह एमा बिल्कुल नहीं चाहती कि वह अपने मॉम को जीते जीत खो दे और उनसे कभी बातचीत न कर सके। इसलिए वह उस बुक को पढ़ना चाहती है, उस बुक में लिखे मंत्रों को सीखना चाहती है ताकि वह अपने मॉम के मरने के बाद भी उनसे बात कर सके। अब कहानी और ही ब्रूटल और खतरनाक होती है। यहाँ से हम देखते हैं कि ऐना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह एमा की मदद करने की ठान लेती है। एमा उसे अपनी किताब दे देती है और कहती है कि ये आपकी मॉम की किताब है, आप इसे अपने पास रखिए, और अपने घर जाकर सो जाती है। दूसरे दिन वह हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जाकर अपने मॉम से बात करती है और कहती है मॉम, क्या आप मुझे छोड़कर जा रही हैं? क्या आप मुझे किसी और के साथ रहने के लिए बोल रही हैं? ऐसा क्यों कर रही हैं मॉम? उसकी माँ कहती है नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। और तभी वह जोर जोर से रोने लगती है। यह स्टोरी देखकर, यहाँ पर इस सीन को देखकर मैं भी इमोशनल हो गया था। अब कहानी और आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि ऐना एमा को लेकर उसी घर में होती है जहाँ पर उसकी मॉम रहा करती थी, और वहीं पर वो लोग डार्क मैजिक के जरिए पुरानी आत्माओं को बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐना इस बार भी नाकाम रहती है और कहती है कि यह सब कुछ फेक है, झूठ है, और बहुत ही जल्दी अपने आप को कोसने लगती है और सब कुछ पटक पटक देती है, जिसकी वजह से उसका गुस्सा देखकर एमा उस पर कहती है कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और वह उससे कहती है कि बिना विश्वास के तुम अपने आप को ढूंढ नहीं पाओगी और तुम्हारी कोई भी शक्तियां काम नहीं करेगी। यह बात सुनकर वह अंदर से टूट जाती है और कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एमा की मॉम को जो बहुत ही ज्यादा बीमार थी और आज इनका आखिरी दिन था और इन्हीं से मिलने ऐना आई हुई थी। वह उन्हें बताती है कि आपकी बेटी बहुत ही समझदार है और वह चाहती है कि आपके मरने के बाद भी वह आपसे बात कर सके, इसलिए वह डार्क मैजिक सीखना चाहती है। उसकी मॉम कहती है कि हाँ बचपन में मैंने भी यह कोशिश की थी, इसीलिए मेरी बेटी भी करना चाहती है। कोई बात नहीं, मैं उसे समझाऊंगी। लेकिन एमा किसी भी हालत में सीखने को तैयार नहीं थी। वह कहती है कि नहीं मॉम, मैं आपसे एक बात जरूर करूंगी, मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं आपको जिंदगी भर अपने पास रखना चाहती हूँ मॉम, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और यह सब कुछ बोलने के बाद वो सीधा चर्च के अंदर कूद जाती है और अपनी बुक के जरिए वहीं पर अब अपने जादू शक्तियों से प्रयोग करने वाली थी। आगे हम देखते हैं कि एमा जाकर उस चर्च में फंस जाती है और वहां पर कुछ शैतान आकर उसे लेकर अपने साथ जाने लगते हैं। इधर ऐना अपनी मॉम से गुजारिश कर रही होती है कि मुझे प्लीज कोई रास्ता दिखाइए। तभी वह चर्च से निकलते हुए धुएं को देखती है और आकर चर्च के पास जोर जोर से बुलाने लगती है। तभी वह देखती है कि चर्च की दीवार के पीछे एमा चर्च के अंदर बैठी हुई है और चारों तरफ से आग जल रही है। अब वह अपने अंदर की शक्तियों को पहचानती है और एमा से कहती है कि प्लीज मेरे साथ जुड़ो। एमा जैसे ही उसके साथ जुड़ती है तो वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर सभी आत्माएं कैद थी, यानी कि चर्च में स्टार्टिंग में जितने भी लोगों को बलि दी गई थी वह सभी इस दुनिया में कैद थे। यह एक बहुत ही खतरनाक दुनिया थी और यह नर्क लोक था। यहीं पर वह अपनी मॉम को ढूंढ रही थी क्योंकि शैतान डीमन उसे यहीं पर लेकर आया है। हम देखते हैं यहीं पर उसे उस्तु भी दिखाई पड़ती है, यानी कि वह स्टार्टिंग वाली लड़की। वह उससे कहती है कि हमें अपनी मॉम को लेकर यहाँ से निकलना होगा और हमें इसके लिए कुछ भी करना होगा। तब उसो उसे बताती है कि हमारी मॉम हमेशा हमारे साथ है और वो कहाँ पर है, वो हमारे दिल के अंदर है। यह बात सुनकर एमा समझ जाती है कि अब उसे क्या करना है और तभी वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह चर्च के अंदर होती है और कहती है कि ऊशो बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारी माँ हमेशा हमारे दिल में जिंदा है और मैं अपनी मॉम से हमेशा जुड़ी रहूंगी। और तभी ऐना फैसला करती है कि इस चर्च से सभी आत्माओं को आजाद कर देगी। वह इस चर्च में आग लगाकर चर्च से आत्माओं को निकालने की कोशिश करती है और तभी पूरा चर्च जोर से जलने लगता है और सभी आत्माएं आजाद हो जाती हैं और ऐना और एमा इस चर्च से सेफ बाहर निकल जाते हैं उस ऑफिसर की मदद से।
और दोस्तों इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। टेक केयर फ्रेंड्स।